हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 53वां दिन। 53 डेज टोटल हो गए हमारे। और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ कमाल की इंग्लिश की ब्रिटिश शॉर्ट फॉर्म्स। अब ये ऐसी फॉर्म्स होती है ना कि जिनका इस्तेमाल हायर इंग्लिश में होता है। और भाई साहब, ये जो हॉलीवुड की फिल्में होती है ना, इनमें तो ये घचाघच भरे होते हैं और अक्सर लोगों को समझ में नहीं आते, सर के ऊपर से निकल जाते हैं। लोग कहते हैं अरे इसका क्या मतलब था, ये कैसी इंग्लिश है, ये कौन सी शॉर्ट फॉर्म है। अब ऐसी ही कमाल की शॉर्ट फॉर्म्स आज मैं आपको सिखाऊंगा। अब ऐसी ब्रिटिश शॉर्ट फॉर्म सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ब्रिटिश शॉर्ट फॉर्म्स जो आपको कतई अंग्रेज बना देंगी। तो ध्यान से सुनना और देखना। हमारा सबसे पहला वर्ड है हैज टू। और हैज टू की हिंदी होती है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। मतलब जिन भी वाक्य में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती आ जाए वहां हैज टू लगाते हैं। लेकिन ये लगता है सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, नेम, इट। लेकिन क्या आपको पता है हैज टू को शॉर्ट में बोलते हैं हैजटा। हैजटा। अबे ऐसा लग रहा है जैसे हंसता, कैसी इंग्लिश है ये। चलो ठीक है, हैजटा। अब जैसे मुझे कहना है राम को आना पड़ता है। अब इसमें लास्ट में पड़ता है आ रहा है और मैंने आपको बताया ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते के लिए हैज टू। तो इंग्लिश में बोलेंगे राम हैज टू कम, राम हैज टू कम। अब यहां पे देखो हैज टू को हैजटा में बदल दिया। कमाल है ना। तो ध्यान रखना है हैजटा यानी कि हैज टू। नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है हैव टू। अब ये हैव टू भी हैज टू का ही भाई है, जिसको अभी हमने पहले अभी सीखा था। उसकी हिंदी थी ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसकी भी हिंदी यही है, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। लेकिन फर्क यह है वो सिंगुलर के साथ लगता था, जैसे ही, शी, नेम, इट। ये प्लूरल के साथ लगता है, आई, यू, वी, दे। अब हैव टू को ब्रिटिश शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हैफ्टा। हैफ्टा। अबे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हफ्ता, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। ये तो हम रोज ही बोलते फिरते हैं, ये क्या ब्रिटिश है। चलो खैर, हैव टू को आपको हैफ्टा बोलना है। अब जैसे मुझे कहना है मुझे आज घर जाना है, मुझे आज घर जाना है। इसमें देखो ना है आ रहा है तो हैव टू में बनेगा, लेकिन हम वही हफ्ते के साथ बनाएंगे। आई हैव टू गो होम टुडे, आई हैव टू गो होम टुडे। तो भैया यह हैफ्टा लगा दिया। अब बोलने में भी थोड़ा सा स्टाइल सा मार सकते हैं आप। आई हैव टू गो, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू ये, आई हैव टू वो। अब ऐसे बोल के सामने वाले को चौंका देना कि ये कैसी अंग्रेजी है। तो ध्यान रखना हैव टू यानी कि हैफ्टा। अब भाई साहब नेक्स्ट वाला है लेट मी। अब लेट मी का हिंदी में मतलब होता है मुझे करने दो। अब क्या करने दो, मतलब कोई भी काम करने दो। जैसे मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे बोलने दो। तो वहां पर लेट मी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता ही होगा। लेकिन लेट मी को शॉर्ट में बोलते हैं लेमे। लेमे। ओ भाई कितना कितना अजीब सा लग रहा है। चलो ठीक है, लेमे। आओ इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है मुझे यहां सोने दो। अब वैसे तो हम बोलते हैं लेट मी स्लीप हियर, लेकिन जरा स्टाइल में बोलेंगे लेट मी स्लीप हियर, लेट मी स्लीप हियर। ओ भाई जब भी बोलना हो ना मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी कम। तो ध्यान रखेंगे लेट मी यानी लेम में शॉर्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है आउट टू। और इस आउट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहिए। वैसे तो शुड और मस्ट का भी यही होता है, लेकिन आउट टू भी एक ऐसा मॉडल है जिसका मतलब होता है चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। और आउट टू को शॉर्ट में बोलते हैं आउटा। आउटा। अबे क्या क्या दे देते हैं ये इंग्लिश में, समझ में नहीं आता है। ऑटा। चलो ठीक है, जैसे मुझे कहना है तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। अब आदर को ओबे या रेस्पेक्ट कहेंगे तो ऑट टू लगता, लेकिन शॉर्ट में बोलेंगे यू ऑट ओबे द एल्डर्स, यू ऑट ओबे द एल्डर्स। अब ऑटा यानी ऑट टू, ओबे मतलब ओबे करना, रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना, और एल्डर्स तो बड़ों को बोलते ही हैं। तो ऑट टू माने चाहिए, लेकिन शॉर्ट में बोलेंगे ऑटा। ओए मैं तो ऐसे ही बोलूंगा आज से। नेक्स्ट वाला देखो भाई साहब, नेक्स्ट वाला है अ लॉट ऑफ। अब ये जो अ लॉट ऑफ है ये भी आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, यूज किया होगा इसका। अ लॉट ऑफ की हिंदी होती है बहुत सारे, बहुत सारी कारें, बहुत सारे ये, बहुत सारे वो, वहां अ लॉट ऑफ लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसे ब्रिटेन में शॉर्ट में बोलते हैं अ लॉट ऑफ, यानी अ लॉट ऑफ को मिलाकर बोलते हैं अ लॉटा। ऐसा लग रहा है जैसे लोटा ला, लोटा पेट में दर्द हो रहा है, जंगल जाना है, अ लॉटा ऐसे याद कर लेना, लोटा। चलो ठीक है। अब इस पे जैसे मुझे कहना है बहुत सारे लोग आ रहे हैं,
हैं। अब बहुत सारे लोग, वही होता a lot of people, लेकिन देखो ब्रिटिश में कैसे बोलेंगे, a lot of people are coming, a lot of people are coming, तो ऐसे बोलेंगे ना, थोड़ा भरम सा कट जाएगा। भाई साहब सामने कहेंगे है लोटा फोटा बोल रहा है, इसकी इंग्लिश बहुत खराब है, आई मीन बहुत अच्छी है, तो ध्यान रखना a lot of cars, a lot of cars, a lot of mobiles, a lot of mobiles, तो a lot of यानी a lot of। नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है काइंड ऑफ। अब काइंड ऑफ का हिंदी में मतलब होता है की तरह या के जैसा, जैसे ना ये उसके जैसा या ये उसकी तरह, उसको बोलते हैं काइंड ऑफ। लेकिन काइंड ऑफ को शॉर्ट में बोलते हैं काइंडा। अब ये क्या है भाई, काइंडा, अच्छा ठीक है, तो काइंड ऑफ को शॉर्ट में बोलेंगे काइंडा। अब देखो इस पे जैसे मुझे एग्जांपल लेना है, यह फल पत्थर की तरह है, तो वैसे तो मैं बोलता दिस फ्रूट इज काइंड ऑफ स्टोन, लेकिन जरा ब्रिटिश में बोलेंगे दिस फ्रूट इज काइंड ऑफ स्टोन, दिस फ्रूट इज काइंड ऑफ स्टोन। तो काइंडा यानी काइंड ऑफ। आज से जब भी आपको काइंड ऑफ बोलना हो ना, तो वहां पे काइंडा बोल देना, सामने वाले ये सोचेंगे कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है आई एम गोइंग टू। अब इस आई एम गोइंग टू ये पूरे का मतलब होता है हिंदी में ने जा रहा हूं, ने जा रही है, ने जा रहे हैं, मतलब इसे हमारा लगता है वो राह रही है हो जाता है। अब इसमें ने का मतलब क्या है, मतलब पढ़ने जा रहा हूं, सोने जा रहा हूं, खेलने जा रहा हूं, और तुम जो दिमाग में तुम्हारे आ रहा है वही सब। अब ये इतना लंबा चौड़ा दे रखा आई एम गोइंग टू, लेकिन ये जो अंग्रेज होते हैं ना शॉर्ट में बोलते हैं, तो आई एम गोइंग टू बोलते हैं अम्मा, अम्मा। अब ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा बोल रहे हैं, वैसे कितनी गलत बात है यार, इतना बड़ा वर्ड है और इतना छोटा सा बना दिया इतने बड़े सेंटेंस का, अम्मा। चलो ठीक है हम अम्मा बोल देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो इसको कैसे बनाना है, जैसे मुझे कहना है मैं उससे बात करने जा रहा हूं, तो वैसे तो होता आई एम गोइंग टू टॉक हिम, आई एम गोइंग टू स्पीक विद हिम, लेकिन देखो ब्रिटिश में कैसे बोलेंगे आई एम टॉक हिम, I'm talk him। सत्यानाश हो ऐसे इंग्लिश का यार, कैसे कैसे वर्ड होते इतना शॉर्ट में। कोई अच्छा हुआ पता चल गया, वरना कोई हमारे सामने बोल देता I'm talk him, तो हमें लगता है इसकी अम्मा हमसे बात करना चाह रही है। चलो ठीक है तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है आउट ऑफ। अब आउट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है से बाहर, वो कहते हैं ना घर से बाहर, आउट ऑफ होम, कंट्री से बाहर, आउट ऑफ कंट्री। अब इस आउट ऑफ को देखते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो आउट ऑफ को शॉर्ट में बोलते हैं आउटा। वो ऑट टू था, उसका भी ऑटा ही जैसा था, ये भी वैसा ही है ऑटा। तो ऑटा का मतलब होता है आउट ऑफ। अब जैसे मुझे कहना है वह इस समय दिल्ली से बाहर है, वह इस समय दिल्ली से बाहर है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज आउट ऑफ दिल्ली राइट नाउ, ही इज आउट ऑफ दिल्ली राइट नाउ। अब ही इज आउट, पहले कैसे बोल रहे थे, ही इज आउट ऑफ दिल्ली राइट नाउ, अब बोलेंगे थोड़ा स्टाइल मार के ही इज आउट ऑफ दिल्ली राइट नाउ, ही इज आउट ऑफ दिल्ली, मतलब जो भी है ऐसे ब्रिटिश बोलेंगे तो भरम सा कट जाएगा सामने वाले पे। चलो तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है गॉट टू। अब GOT गॉट TO टू, इसकी हिंदी होती है होगा, होगी, होंगे। अब ऐसा नहीं घर में कोई खुशखबरी आने वाली है कुछ होगा, अरे मतलब कोई जैसे पढ़ना होगा, खेलना होगा, सोना होगा, हंसना होगा, रोना होगा, उसे ही कहते हैं गॉट टू। और इस गॉट टू को मिलाकर बनता है शॉर्ट में गोटा। पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे वो गांव में औरतों के दुपट्टों में नहीं लगा होता, गोटा लगा दियो बहन, जरा इसे ओढ़ के जाऊंगी मैं शादी में, उसका जो है वहां जाऊंगी, तो गोटा सा लग रहा है, लेकिन खैर ये इंग्लिश का वर्ड है गोटा। तो गॉट टू को मिलाकर बनता है गोटा। आओ इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है तुम्हें यहां से जाना होगा, तो वैसे तुम्हें बोलता है यू गॉट टू गो फ्रॉम हियर, लेकिन वो कहते हैं ओ अंग्रेजों की तरह बन थोड़ा, तो ऐसे बोलेंगे यू गोटा गो फ्रॉम हियर। देखा अरे कितना बढ़िया बोलता हूं, लग मजा आ रहा है कसम से बोलते हुए। यू गोटा गो फ्रॉम हियर, यू गोटा यानी यू गॉट टू गो, जाना होगा, फ्रॉम हियर यहां से, यू गोटा गो फ्रॉम हियर। तो भैया ध्यान रखना जब भी गॉट टू हो तुम्हें पढ़ना होगा यू गोटा रीड, तुम्हें आना होगा यू गोटा कम, तुम्हें लाइक तो करना होगा, लाइक तो दबा दो कम से कम, आज मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं तो मेरी आवाज पे ही लाइक कर दो, यू गोटा लाइक द वीडियो। ठीक है चलो ठीक है तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है डोंट नो या डज नॉट नो। शॉर्ट में लिखते हैं ना डोंट नो या डजंट नो, तो वो ये डू नॉट नो या डज नॉट नो। अब इन दोनों की हिंदी होती है नहीं जानता है, नहीं जानती है, नहीं जानते हैं, नहीं जानता हूं, वगैरह वगैरह। वो सिंगुलर के साथ डजंट यानी डज नॉट वाला लग जाता है, प्लूरल के साथ डोंट वाला लग जाता है। लेकिन भैया शॉर्ट में तो कतई मामला खराब सा हुआ पड़ा है, इन दोनों को शॉर्ट में बोलते हैं डू नो
ओए भाई कितना मजेदार लग रहा है। डू नो यानी डोंट नो हो या डज नॉट नो हो तो आपको बोलना यही है डू नो, यानी ही शी नेम इट हो या आई यू दे हो, आपको डू डज का ख्याल नहीं रखना, बट डू नो बोल दो जब भी आपको डोंट नो या डज नॉट नो बोलना हो। चलो ठीक है, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कार चलानी नहीं जानता हूं, इसे ऐसे भी कहते हैं मुझे कार चलानी नहीं आती है, तो इसे नॉर्मल ऐसे बनाते हैं आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, लेकिन ब्रिटेन में ऐसे बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। ओए होए भाई का ऐसा लग रहा है जैसा भी बिहासा हो जाएगा, दोबारा घर पर रिश्ता आने लग जाएंगे इतनी बढ़िया इंग्लिश सुन के। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं हाउ टू ड्राइव ए कार, तो आई डोंट नो यानी आई डोंट नो। ऐसे ही डज नॉट नो होता तो ही डिडंट नो, शी डोंट नो, आई डोंट नो, पुन्नो जो भी है ध्यान रखना। डोंट नो को शॉर्ट, डज नॉट नो को शॉर्ट में बोलेंगे डोंट नो। अब नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब अगला वाला है गोइंग टू। अब इस गोइंग टू का हिंदी में मतलब होता है जा रहा, जा रही, जा रहे। अब वो रहा है रही है करना है तो इसे मार लगा दो, रहा था रही थी करना है तो वाजवर लगा दो, रहा होगा रही करना तो विल भी लगा दो। वो टेंस का कमाल है। तो हमारा मेन मुद्दा है गोइंग टू। अब इस गोइंग टू को शॉर्ट में बोलते हैं गोना। गोना, अरे ये तो गांव में भी होता है ना, वो शादी के बाद होता है उसका गोना नहीं हुआ, वो तुम्हारा गोना हो गया क्या, तुम्हारे बच्चों का गोना हो गया, ये वही वाला है। अंग्रेज उल्लू बना रहे, हमारे ही वर्ड हमें ही चेप रहे, हमारे गांव के वर्ड हैं सारे, तो हम तो गोना ही बोलेंगे इसको। चलो ठीक है, तो गोइंग टू को शॉर्ट में बोलते हैं ब्रिटेन में गोना, और आप भी इसको बोलने की आदत डालो। अब जैसे मुझे कहना है वह नहाने जा रहा है, अब देखो इसमें जा रहा है यानी कि गोइंग आना चाहिए गोइंग टू, लेकिन देखो वह नहाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेक अ बाथ, या ही इज गोइंग टू बाथ की जगह बोलेंगे ही इज गोना टेक अ बाथ, he is gonna take a bath, he is gonna मतलब going to, और take a bath मतलब नहाने। खाली बात भी लिख सकते हैं, मतलब तुम्हारे माइंड में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो भाई ये तो बहुत ही जहरीला सा लग रहा था गोना फोना, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज था, सरताज सर ने मुझे सिखा दिया, मैं ही सरताज शुरू किया। चलो तुम नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब लास्ट वाला है want to, और इस want to को हिंदी में बोलते हैं चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। मतलब जब भी आता है ना मैं जाना चाहता हूं, वो पढ़ना चाहता है, मैं गिरना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, तो वहां पर want to का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस want to को ब्रिटेन में शॉर्ट में बोलते हैं wanna, wanna। अब कोई भी ब्रिटेन वाला तुम्हारे मुंह पे आते ही कहना wanna, wanna, तो यही समझ जाना वो ये कह रहा है want to, want to। अब चलो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं स्कूल जाना चाहता हूं, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, तो वैसे तो होता I want to go to school, लेकिन ब्रिटेन में बोलेंगे I wanna go to school, I wanna go to school। तो भैया ब्रिटेन में जब भी हो तुम ब्रिटिश बोलना तो यही बोलना I wanna go to school। अब जरूरी थोड़ी है ब्रिटेन में जाके मेट्रो फेट्रो में भी बोल देना I wanna go to लाजपत नगर, I wanna go to इंडिया गेट, I wanna go, मतलब ऐसे बोल दोगे ना वो टोकन फ्री में दे दे, कहेगा भाई तू यहाँ से चला जा प्लीज, विंडो से यहाँ मत खड़ा हो तू। तो I wanna go यानी कि चाहता है, चाहती है, चाहता है। भाई साहब मजा आ गया, आज तो शॉर्ट सीख के कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो भैया देख लिया आज की वीडियो कि कितनी कमाल कमाल की शॉर्ट फॉर्म्स होती है इंग्लिश में। आपको देखकर आश्चर्य हो गया होगा, अरे बाप रे इतनी खतरनाक खतरनाक शॉर्ट फॉर्म्स। अच्छा हुआ सर ने बता दी, वरना हम देख के इसे कुछ और ही समझ लेते। अब अपनी डेली लाइफ में भी इनका इस्तेमाल जरूर करना। अब बारी है आपके यू वर्क की। मैं यार एडिटिंग वाली मैडम इनके लिए यू वर्क लगाओ जहरीला सा। देखो देखो ये रहा आपका यू वर्क। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को सबसे पहले अपनी नोटबुक में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और जब तसल्ली हो जाए, दिल को ठंडक मिल जाए कि हाँ हमारा यू वर्क सही गया होगा, तो फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उसे टाइप कर देना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। और सुन लो, जल्दी भागो मत। ये जो बनाने हैं, ये बनाने तो इंग्लिश में है, लेकिन इनको बनाते समय उन्हीं शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है जो मैंने आज आपको सिखाई है। मतलब जो भी वो वाला वर्ड आ रहा है जो मैंने आज आपको सिखाया है, उससे शॉर्ट में लिखना, ताकि मुझे लगे कि हाँ तुम्हें आ गया है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो ब्रिटिश शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, जो भैया अंग्रेज बना देगी आपको। अब इनका इस्तेमाल आज फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना। आई वाना, आई गोना, आई फोना, आई गोना, मतलब सब बोल देना, ठीक है, गोना फोना सारा करा देना आज। और बस कुछ भी नहीं, अब इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।